नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूं आपके साथ खुशबू ने। मौजूद है इस वक्त हरियाणा के पलवल जिला की हथीन विधानसभा में। सभी प्रत्याशियों ने, सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी चुनावी तैयारियों की जो है ताल ठोक दी है। हम मौजूद है इस वक्त हथीन विधानसभा में, जहां से जो कांग्रेस के भावी या कहें भारी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, चौधरी बलवीर सिंह हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की चुनावी प्रक्रिया या रणनीति उनकी चल रही है। चौधरी साहब, हम आपकी विधानसभा में उसका भी एक फोटो गांव गए, हमने हथीन में भी बात की, हम एक गांव में भी गए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में आपको लेकर चर्चा है। एक तो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं पार्टी की और प्रत्याशी की, कह रहे हैं नया चेहरा है और उनकी बातों में हमें विश्वास दिखता है और चीज़ें समझ में आती हैं। तो क्या वजह मानते हैं आप इसे? देखो, मैं तो खुशबू जी कार्यकर्ता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का, हमेशा से सेवा कर रहा हूँ पार्टी की। ये हमारे क्षेत्र की जनता का ही प्यार है, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए भाई आप पार्टी से टिकट मांगी और हम लोग आपके साथ हैं। तो ये जनता की मांग पे ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। सभी हिंदू, मुस्लिम या छत्तीस बिरादरी के समर्थन से ही कोई भी व्यक्ति नेता बनता है और उन्हीं की सेवा के लिए नेता बनता है। कहीं ना कहीं लोग आपकी शराफत के चर्चे, राजनीति में शराफत के चर्चे होना बहुत बड़ी बात होती है। वो राजनीति में व्यक्ति को दूर तक पहुंचाता है। ये आपकी पहली सीढ़ी है। लोग आप पर विश्वास भी कर रहे हैं और आपकी शराफत की कस्में भी खा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये तो लोगों का बड़प्पन है जो मैं शरीफ आदमी मुझ में देख रहे हैं। और मैं देखो, तो क्या आप शरीफ आदमी हैं? बिल्कुल शरीफ आदमी है। हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं और लोगों के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता हैं और सद्भावना के साथ लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। तो ये लोगों की ही भावना है कि जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं और पार्टी से टिकट मांगने के लिए उन्होंने हमें तैयार किया। चौधरी साहब, कांग्रेस का मैनिफेस्टो लगभग तैयार हो गया है। वर्बली भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार अपने मैनिफेस्टो को लोगों के बीच में जहां प्रोग्राम्स होते हैं कहते आए हैं। कहीं ना कहीं आप भी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो लगभग आपका होगा। कुछ चीज़ें आप अपने मैनिफेस्टो में अपनी विधानसभा को देखते हुए आप उसको लागू करेंगे, तो क्या लग रहा है? क्योंकि हालांकि जितना कि हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, आज की डेट में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत भारी, हम भारी प्रत्याशी हम लोग आपको कह रहे हैं। तो क्या आपके मैनिफेस्टो में सबसे नंबर 1, पहले भी आपने कहा था कि पानी वाला जो मुद्दा है मेरी पाइपलाइन पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों की जो समस्या, क्योंकि हमने आए हैं जब तो 3-4 जगह से तो एक गांव में पहुंचने का रास्ता ही ब्लॉक था। तो एक जो रास्ता जो है, जब व्यक्ति के पास रास्ता ही नहीं होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दिया। देखिए, सड़क का मुद्दा तो है ही और ये विकास का रास्ता, तो पहले तो रास्ता मजबूत होगा, अच्छा होगा, तभी लोग कहीं बाहर जा पाएंगे। लेकिन उनसे हटके भी मुद्दा एक ऐसा है कि हमारे पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ से गुड़गांव जाते हैं या तो जॉब करने के लिए या फरीदाबाद जाते हैं, यानी 60-70 किलोमीटर एक साइड से, यानी दोनों साइड से 125 किलोमीटर आना जाना होता है नौकरी करने के लिए। तो हमारा प्रयास तो मैनिफेस्टो में हम ये भी डलवाएंगे कि हमारे यहाँ ही इंडस्ट्री लगनी चाहिए। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है हथीन में, लेकिन इंडस्ट्री क्यों नहीं आती? क्योंकि 10 साल से आप जुमला सरकार देख ही रही हैं, तो ये जुमला सरकार पे तो कुछ लोगों को भरोसा रहा ही नहीं है। तो हम अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को डलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि भाई हथीन में इंडस्ट्री भी होनी चाहिए ताकि बच्चे लोगों को यहीं पे, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सके। भाई सबसे बड़ा समस्या बेरोज़गारी है, तो रोज़गार के लिए जो दूर दराज शहर में जा रहे हैं, देखिए बाइक की सवारी है, गाँव के लोग हैं, ये कोई पैसे वाले रईस तो हैं नहीं। बाइक का रास्ता तो आज देख रहे हैं कि ट्रैफिक इतना हो गया है कि बाइक रोड पे चलाना बड़ा रिस्की हो गया है। तो हमारी मांग है हमारे हथीन में ही इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र के लोग यहीं पर नौकरी करें, उन्हें बाहर जाना ना पड़े, बाहर कम से कम जाना पड़े। तो ये हमारी मांग रहेगी। बाकी पानी की हमारी नहर हैं, लेकिन नहर तो हैं पर सूखी हैं, उनमें एक बाढ़ का भी मुद्दा लोग बता रहे थे कि पानी की फ्लड जो यहाँ पर आया हुआ है, उस फ्लड को लेकर भी बहुत परेशान है। हाँ, कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ बारिश का पानी भरा हुआ है, उससे फसल नष्ट हो रही है, और कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ सूखा से फसल प्रॉपर डिवाइडेशन नहीं है पानी। हाँ जी, तो उसका सही जो उपयोग होना चाहिए, जो मदद होनी चाहिए किसानों की, वो हुई नहीं है। बोरिंग लगा दिए हैं तो ऐसी जगह लगा दिए हैं जहाँ पानी की ज़रूरत है, वहाँ से पानी खींचने वाला बोरिंग लगाया है। तो ये तो कोई तुक वाली बात नहीं है। तो हमने पानी की इस समस्या को भी कि जहाँ नीचे एरिया हैं,
झील के एरिया हैं वहाँ से पानी ऊंचे एरिया पे दिया जाए जहाँ किसान सूखा महसूस कर रहे हैं, तो उस पानी का रास्ता ऐसा सुविधाजनक बने ताकि दोनों ही जगह फसल हो सकें, सूखी जगह में भी और जहाँ बाढ़ आई हुई है उसमें भी। तो ये थे कांग्रेस के भावी उम्मीदवार चौधरी बलबीर सिंह, जिनका कहना है कि जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इनकी विधानसभा को लेकर लोग उन पर विश्वास जता रहे हैं और वो अपनी जनता की जो सेवा करना चाहते हैं उसको लेकर उन्होंने हमारे से बात की। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।